अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये दूसरा मॉडल पेपर है, मैंने इससे पहले भी एक कराया था। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। आपका 50 में कितना सही होता कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन ही कराना हो फिर तो आप एमसीक्यूज कहीं भी कर लेते हैं मोबाइल पे, नेट पे। तो अगर पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है तो थोड़ा एक्सप्लेन भी बनता है। तो मैं हर जितने भी सवाल आएंगे तो हर सवाल में किसी न किसी को लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सब्र रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए, जितना आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ये बात जान लीजिए। रिवीजन से बहुत फ़ायदा होता है इस तरह के एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? कौन सी? मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? आपके ऑप्शन हैं सालिहा आबिद हुसैन, जगन्नाथ आज़ाद, आल अहमद सुरूर। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब ये जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है, ये आपको याद रखना है। एक है सिलसिला रोज़ो शब, तो सिलसिला रोज़ो शब सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। दोनों आपको जहन में रखना है। मेरे गुज़िश्ता रोज़ो शब जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है, सिलसिला रोज़ो शब सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी हैं। तो इन तीनों हजरात के खुद नविश्त आपको याद रखने हैं। जगन्नाथ आज़ाद 1918 में पैदा हुए थे, सन 2004 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सालिहा आबिद हुसैन 1913 में पानीपत में पैदा हुई थी, 1988 में इनकी वफ़ात हो गई थी। आल अहमद सुरूर 2011 में बदायूं में पैदा हुए थे, 1911 में पैदा हुए थे आल अहमद सुरूर, और 2002 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो यह आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ़ कौन हैं? किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं निहाल चंद लाहौरी, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ़ हैं इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किस्सा गुले बकावली को इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा है फ़ारसी नस्र में। किस्सा गुले बकावली जो है ये फ़ारसी नस्र में है। निहाल चंद लाहौरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में किस्सा गुले बकावली को उर्दू नस्र में लिख दिया मजहबे इश्क के नाम से। मजहबे इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने किस्सा गुले बकावली जो फ़ारसी में है। आपको ध्यान देना है कि किस्सा गुले बकावली जो ये फ़ारसी नस्र में इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की है, और किस्सा गुले बकावली को फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा कर दिया था निहाल चंद लाहौरी ने, और उसका नाम रख दिया था मजहबे इश्क। फिर उसी मजहबे इश्क को अपनी शायरी में पिरो दिया था गुलजार वो जो है दयाशंकर नसीम ने, और उस मसनवी का नाम है मसनवी गुलजार नसीम। तो ये बात आपको जहन में रखना है। मसनवी गुलजार नसीम का माखज़ है किस्सा गुले बकावली और मजहब इश्क। सवाल बनेगा कि मसनवी गुलजार नसीम का माखज़ क्या है, किससे है? तो अगर उसमें मजहब इश्क होगा तो मजहब इश्क लगाइएगा, किस्सा गुले बकावली होगा तो किस्सा गुले बकावली लगाइएगा आप। हमारा अगला सवाल है, रिसाला जामे जहानुमा के एडिटर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हरी हुर्दत राय, मुंशी सदासुख, सैयद मोहम्मद ख़ान। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए,
रिसाला जामे जहानुमा। तो रिसाला जामे जहानुमा के एडिटर थे मुंशी सदा सुख राय। कौन? मुंशी सदा सुख राय जो हैं ये हैं रिसाला जामे जहानुमा के एडिटर। हरि हुर्दत राय ये मालिक थे। उर्दू का सबसे पहला अखबार है रिसाला जामे जहानुमा, ये आपको जहन में रखना है। और रिसाला जामे जहानुमा के मालिक थे हरि हुर्दत राय और एडिटर थे मुंशी सदा सुख राय। रिसाला जामे जहानुमा 1822 में निकला था। अगला सवाल है पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1898, 1897, 1896, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी 1898 में पैदा हुए थे। कहाँ? ये पैदा हुए थे वहाँ पेशावर में। 1898 में पेशावर में पैदा हुए थे और 1958 में इनकी पैदाइश हो गई थी, इनकी वफ़ात हो गई थी अमेरिका में। पतरस बुखारी 1898 में पैदा हुए थे और 1958 में इनकी वफ़ात हो गई थी पतरस बुखारी की। मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन है। इनका एक मज़ामीन का मजमुआ है जिसका नाम है मज़ामीन पतरस। तो मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन है? सवाल बनता है मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन है? तो उसका जवाब होगा मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन है। ये बात आपको जहन में रखना है पतरस बुखारी से। 1897, 1896। तो 1897 में यादगार गालिब जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, गालिब की सवानिह उमरी, तो 1897 में वो शाये हुई थी यादगार गालिब। ये बात आप जहन में रखेंगे। 1896 में पैदा हुए थे कौन? 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हुए थे, जोश मलिहाबादी पैदा हुए थे, इसी तरह से और बहुत सारे लोग पैदा हुए। आपके नाम में जितने जहन में हो आपके वो सब इसमें कमेंट कर दीजिए 1896 में पैदा हुए हजरात के नाम। अगला सवाल है नून मीम राशिद का तखल्लुस मंदरजा झेल में क्या है? शहीद, गुलाब, हज़ी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। नून मीम राशिद। तो नून मीम राशिद का तखल्लुस गुलाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नून मीम राशिद का तो तखल्लुस है ये गुलाब था। और ये शहीद और हज़ी किन का तखल्लुस है? बताइए। शहीद और हज़ी किन का तखल्लुस है? तो हज़ी जो है ये मीर बब्बर अली अनीस पहले तखल्लुस रखते थे, बाद में इन्होंने अपना अनीस रख लिया, पहले अपना तखल्लुस हज़ी करते थे ये। और शहीद जो है ये मजाज लखनवी का तखल्लुस है, पहले असरारुल हक मजाज पहले अपना तखल्लुस शहीद करते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस मजाज कर लिया। नून मीम राशिद। तो नून मीम राशिद का कलमी नाम है नून मीम राशिद और तखल्लुस था इनका गुलाब और पहले तखल्लुस करते थे ये राशिद। समझ रहे हैं ना? गुलाब जो है ये इनका तखल्लुस है नून मीम राशिद का और इनका असल नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। नून जाल रा, नून जाल रा, नून जाल रा, नून जाल रा से इनका नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। ये बात आप जहन में रखेंगे। और नज़र मोहम्मद राशिद का शेरी मजमुआ है मावरा, ईरान में अजनबी, गुमा का मुमकिन। ये तीनों शेरी मजमुए नून मीम राशिद का है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। कौन कौन सा? मावरा, ईरान में अजनबी, गुमान का मुमकिन। हमारा अगला सवाल है अफसानवी मजमुआ अलाव का मुकदमा किसने लिखा? कृष्णचंद्र, कलीमुद्दीन अहमद, मुंशी प्रेमचंद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो पहले ये जान लीजिए अफसानवी मजमुआ अलाव किसका है? तो अलाव जो है ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है और इसका जो मुकदमा है कृष्णचंद्र ने लिखा था। किसने? इसका मुकदमा कृष्णचंद्र ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीमाबादी 1911 में पैदा हुए थे, 1979 में इनकी वफ़ात हो गई थी सुहेल अजीमाबादी की। सुहेल अजीमाबादी ने एक रोज़नामा साथी निकाला था पटना से, इस बात को आप जहन में रखेंगे, और एक महानामा तहजीब निकाला था। तो
रोज़नामा साथी और महानामा तहजीब ये दोनों सुहेल अज़ीमाबादी से है। सुहेल अज़ीमाबादी ने रोज़नामा मतलब जो डेली पेपर होता है, तो साथी नाम का रोज़नामा था और तहजीब नाम का महानामा था। ये चीज़ भी आपको अच्छे से जहन में रखना है कि कौन सा रिसाला, कौन सा पेपर महानामा था, कौन सा रोज़नामा था, इससे भी सवाल बनेगा। तो आपको ये जहन में रखना है, साथी रोज़नामा था डेली निकलने वाला, और तहजीब जो था ये महानामा था। सुहेल अज़ीमाबादी से आपको और भी याद रखने हैं कि इनके जो हैं नाविल्ट है बेजड़ के पौधे। सुहेल अज़ीमाबादी का नाविल्ट है बेजड़ के पौधे, और अलाव इनका अफसानों का मजमुआ है जिसमें 16 अफसाने हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे, और इसका मुकदमा कृष्णचंद्र ने लिखा था। अगला सवाल है, हयात दबीर किसने लिखी है? अफजल हुसैन साबित, चकबस्त, काजी अब्दुल गफ्फार, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की सवाने उमरिया हयात दबीर लिखने वाले हैं अफजल हुसैन साबित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं सरापा, तशबीब, चेहरा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कसीदे के इब्तिदाई अशार को तशबीब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कसीदे के कितने अज्जा हैं? तो तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ, पाँच जुज होते हैं कसीदे के। ये बात आपको जहन में रखना। कौन कौन सा? तशबीब, गुरेज, हुस्न तलब, मदह और दुआ, ये 5 कसीदे के अज्जा होते हैं। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन है नादिरा, सुरैया, महजबी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम है सुरैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा अनारकली को इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में लिखा था। ये बात आपको जहन में रखना है। इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 में पैदा हुए थे, 1970 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इम्तियाज़ अली ताज ने एक रिसाला निकाला था कहकशा के नाम से, और इम्तियाज़ अली ताज के वालिद का नाम था सैयद मुमताज़ अली। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में शौकत थानवी का कौन सा खाका कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गंजे फरिश्ते, शीश महल, नवरत्न, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शौकत थानवी का खाका है शीश महल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गंजे फरिश्ते ये सआदत हसन मंटू का है। नवरत्न ये शोरिश काश्मीरी का है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन है शब खून, लखनऊ, असरी अदब, मुंबई, नया अदब, दिल्ली। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। आपको ये देखना है कि रिसाला शब खून कहाँ से निकलता था, असरी अदब कहाँ से निकलता था, नया अदब कहाँ से निकलता था। आपको सही जोड़ बिठाना है। तो शब खून रिसाला ये इलाहाबाद से निकलता था, असरी अदब ये दिल्ली से निकलता था, नया अदब ये मुंबई से निकलता था। इसमें कोई भी जोड़ सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। शब खून जो है ये शमसुर रहमान फारूकी का रिसाला था, जो इलाहाबाद से 1966 से 2006 तक निकलता रहा, और ये जदीदियत का अलंबरदार था। ये रिसाला शब खून जदीदियत का अलंबरदार था। असरी अदब के निकालने वाले हैं मोहम्मद हसन साहब, और नया अदब निकालते थे अली सरदार जाफरी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, जैद किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में जैद क्या है? ऑप्शन आपके मौसूफ है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जैद किताब पढ़ रहा है, इसमें जैद फ़ाइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फ़ाइल किसको बोलते हैं? फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को। तो इसमें जो है किताब तो मफ़ऊल है, पढ़ना काम है, और जैद पढ़ रहा है, तो जैद फ़ाइल हो गया, किताब मफ़ऊल हो गई, और पढ़ना फ़ेल हो गया। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका किसके पीएचडी का मकाला है? ऑप्शन आपके मसूद हुसैन खान, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर,
मोइन अहसन जज्बी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये जो है कलीम आजिज़ के पीएचडी का मकाला, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। कलीम आजिज़ के पीएचडी, कलीम आजिज़ का जो पीएचडी का मकाला था वो है बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। कलीम आजिज़ 1926 में पैदा हुए थे और 2015 में इनकी वफ़ात हो गई थी। कलीम आजिज़ नालंदा में 1926 में पैदा हुए और 2015 में हज़ारीबाग में इनकी वफ़ात हो गई थी। कलीम आजिज़ को जानिशीन मीर कहा जाता है और इनके पीएचडी का मकाला था बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। और कलीम आजिज़ के कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे वो जो शायरी का सबब हुआ, इसी तरह से जब फसले बहारा आई थी, कूचे जाने जाना, फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, ये सब शेरी मजमूए कलीम आजिज़ के हैं। इसी तरह से कलीम आजिज़ की खुद नविश्त है, जहाँ खुशबू ही खुशबू थी अभी सुन लो मुझसे, ये दोनों खुद नविश्त है कलीम आजिज़ की। कौन कौन सी? जहाँ खुशबू ही खुशबू थी और दूसरी है अभी सुन लो मुझसे। और इनके खतूत के मजमूए हैं दीवाने दो, और कलीम आजिज़ के सफ़रनामे भी हैं, जैसे यहाँ से काबा, काबा से मदीना, एक देश एक विदेशी। तो कलीम आजिज़ से आपको ये सारे याद रखने हैं कि कलीम आजिज़ के दो सफ़रनामे हैं। कौन कौन से? एक है यहाँ से काबा, काबा से मदीना, जब ये हज करने गए थे तब लिखा था। उसके बाद है एक देश एक विदेशी। इनके खतूत का मजमुआ है दीवाने दो, ये इनके खतूत का मजमुआ है। और ये तो देख रहे हैं आप, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका, ये इनके पीएचडी का मकाला है, जिसका दूसरा नाम है दफ्तर गुमगश्ता। इसी का बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका जो इनके पीएचडी का मकाला था, इसका दूसरा नाम है दफ्तर गुमगश्ता। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में हैदराबाद में पैदा हुए थे और इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे रूह तनकीद। रूह तनकीद जो है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। इसी तरह से मोइन अहसन जज्बी साहब 1912 में पैदा हुए थे और इनके 3 शेरी मजमू हैं, जैसे सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब और फ़िरोज़ा, ये तीनों मोइन अहसन जज्बी के शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल है, ड्रामा इंद्र सभा कब स्टेज हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1852, 1897, 1854, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ड्रामा इंद्र सभा 1854 में स्टेज हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा इंद्र सभा के लिखने वाले हैं आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी ने सैयद आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी थी 1854 में। और ड्रामा इंद्र सभा जो है, इसको उर्दू का पहला ड्रामा भी, बाज़ाब्ता ड्रामा भी कहा जाता है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1897 में आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा था आफ्ताब मोहब्बत, ये आपको जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, सैयदुल अखबार कहाँ से जारी होता था? दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सैयदुल अखबार ये दिल्ली से जारी होता था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सैयदुल अखबार जो है ये सर सैयद अहमद के भाई का अखबार था। सैयद मोहम्मद जो दिल्ली से ये अखबार निकालते थे, सैयदुल अखबार, इस बात को आप जहन में रखिए। अगला सवाल है हमारा, तनकीद शेरुल अजम किसकी किताब है? आपके ऑप्शंस हैं अल्लामा शिबली नोमानी, महमूद शीरानी, शौकत शब्जवारी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तनकीद शेरुल अजम जो है ये महमूद शीरानी की किताब है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शेरुल अजम ये तो अल्लामा शिबली नोमानी की है, शेरुल अजम, और तनकीद शेरुल अजम जो है यह महमूद शीरानी की है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। महमूद शीरानी साहब 1880 में पैदा हुए थे टोंक राजस्थान में और 1946 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में आज़मगढ़ में पैदा हुए थे, 1914 में इनके आज़मगढ़ में वफ़ात हो गई थी। अगला सवाल है, आबरू का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं नजमुद्दीन और शाह मुबारक, ज़हूरुद्दीन, फजलुद्दीन, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और इस 50 क्वेश्चन है शायद आज के, इसमें आपको ये भी बताना है कि इस 50 में से आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा।
तो आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आबरू का असल नाम क्या था? ऑप्शन है नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, ज़हूरुद्दीन, फजलुद्दीन। तो आबरू का असल नाम था नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अमन का कारवां किसका रिपोर्टाज है? ऑप्शन से असमत, सज्जाद, ज़हीर, बेदी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अमन का कारवां ये सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अमन का कारवां ये सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। असमत चुगताई का रिपोर्टाज है मुंबई से भोपाल तक। कृष्णचंद्र का रिपोर्टाज है पौधे, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और अली सरदार जाफरी ने अफसाना और सहाफत के बीच की कड़ी कहा था रिपोर्टाज को। अगला सवाल है हमारा, और खुदा देखता रहा किसका रिपोर्टाज है? कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी, जमुना दास अख्तर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। और खुदा देखता रहा ये जमुना दास अख्तर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन है नज़ारे, ज़ादे राह, रास्ता बंद है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो नज़ारे भी नहीं है और रास्ता बंद है ये भी नहीं है, ज़ादे राह ये है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि इसमें नज़ारे जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है, रास्ता बंद है जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है, और ज़ादे राह ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे बनारस में, और 1936 में बनारस में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। सोज़े वतन इनका पहला अफसानवी मजमुआ था जिनको अंग्रेज़ हुकूमत ने जब्त कर लिया था। और प्रेमचंद का पहला नावल है असरार माबिद, और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये प्रेमचंद का भी पहला अफसाना है, और ये उर्दू का भी पहला अफसाना है। और इनका पहला नावल असरार माबिद जो नामुकम्मल नावल है। प्रेमचंद से आपको याद रखना है, प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद ये भी नामुकम्मल है, और आखिरी नावल मंगलसूत्र ये भी नामुकम्मल है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल गोवदान है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। पहले आपको सवाल को समझना होगा। अगर सवाल में ये हो प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल कौन सा है, तो गोवदान होगा। प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल कौन सा है, तो मंगलसूत्र होगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा प्रेमचंद से। और प्रेमचंद ने एक रिसाला हंस निकाला था बनारस में, और एक हफ्तावार अखबार जागरण भी निकाला था बनारस से। तो जागरण और रिसाला हंस ये दोनों प्रेमचंद ने बनारस से निकाला था, इस बात को आप जहन में रखिएगा। नज़ारे जो है ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल, और पहला नावल है शिकस्त, और आखिरी नावल है फुटपाथ के फरिश्ते। कृष्णचंद्र से आपको याद रखना है, कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए थे, और 1977 में इनकी वफ़ात हो गई थी कृष्णचंद्र की। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त, कृष्णचंद्र का आखिरी नावल फुटपाथ के फरिश्ते, और कृष्णचंद्र का एक रिपोर्टाज है पौधे, इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, रूह अदब किसकी तसनीफ़ है? जमील जालबी, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, गोपीचंद नारंग, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। रूह अदब किसकी तसनीफ़ है? तो रूह अदब जो है ये है उनकी जोश मलिहाबादी की। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। रूह अदब जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में। 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुए हैं जैसे रूह अदब है, आयातो नगमात है, अर्शो फर्श है, हरफो हिकायात है। ये सारे शेरी मजमुए जोश मलिहाबादी के हैं। और इनके जो हैं दो रुबायात का मजमुआ है वो आपको अलग से याद रखना है। एक है जुनून हिकमत और नुजूम जवाहर। जुनून हिकमत, नुजूम जवाहर ये दोनों जोश मलिहाबादी के रुबायात का मजमुआ है। जैसे आपने पढ़ा है ना,
रूप, रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात का मजमुआ है। इसी तरह से जोश मलिहाबादी के रुबाइयात का मजमुआ है जुनून हिकमत और नुजूम जवाहर। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खान। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खान। और इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद खान। इस बात को आप जहन में रखिएगा। जोश मलिहाबादी की जो खुद नविश्त वो है यादों की बारात। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ नावल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं आग का दरिया, उमराव जान, टेढ़ी लकीर, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आप बीती की तर्ज पर लिखा नावल है उमराव जान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा था। इस बात को आप जहन में रखिएगा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने ये नावल लिखा था उमराव जान। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा के और भी नावल हैं, जैसे ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम, ये सारे नावल मिर्ज़ा हादी रुस्वा के हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा। आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। टेढ़ी लकीर ये असमत चुगताई का सवानही नावल है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है किस्सा बेसिमत ज़िंदगी का किसकी खुद नविश्त? आपके ऑप्शन हैं अख्तरुल ईमान, वहाब अशरफी, वज़ीर आगा, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो किस्सा बेसिमत ज़िंदगी का ये वहाब अशरफी का खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। और वज़ीर आगा की खुद नविश्त है शाम के मुंडेर से। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है 5 सितंबर की रात रिपोर्टाज किसकी तख्लीक है? आपके ऑप्शन है कुर्रतुल ऐन हैदर, ज़ोहरा जमाल, इब्राहिम जलीस, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 5 सितंबर की रात, पहली बात तो आपको ये जहन में रखना है कि 5 सितंबर की रात ये रिपोर्टाज है। किसका रिपोर्टाज है ये? तो ज़ोहरा जमाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक है सितंबर का चांद, तो सितंबर का चांद जो रिपोर्टाज है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, लेकिन 5 सितंबर की रात रिपोर्टाज ज़ोहरा जमाल का है। हमारा अगला सवाल है एराब की कितनी किस्में हैं? 3, 6, 8, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए एराब की कितनी किस्में हैं? तो एराब की 8 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं एराब, ज़बर ज़ेर पेश तशदीद, ये सब मिला के 8 हैं। जज़म, मद, तो ये सब आपको बस ये जहन में रखना है। एराब की 8 किस्में। सवाल बिल्कुल यही पूछ लेगा एराब की कितनी किस्में हैं, तो आपको जहन में रखना है एराब की 8 किस्में हैं। हमारा अगला सवाल है जामे जहां नुमा मंदरजा झेल में क्या था? हफ्तावार था, माहनामा था, रोज़नामा था, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये जामे जहां नुमा अखबार के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या था? हफ्तावार था, माहनामा था, रोज़नामा था। मैंने आपको अभी बताया है कि अखबार और रिसाले के बारे में जब भी पूछा जाता है तो 2-3 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये किसने निकाला था ये अखबार कहाँ से निकलता था, और ये रिसाला, ये अखबार क्या था? माहनामा था या रोज़नामा था या हफ्तावार था? मतलब माहनामा मतलब महीने में एक बार, जिसको मैगजीन बोलते हैं, जिसको मंथली बोलते हैं। हफ्तावार जिसको वीकली बोलते हैं, हफ्ते में एक बार निकलता हो। रोज़नामा जो डेली निकलता हो, जिसको दैनिक बोलते हैं। तो जामे जहानुमा क्या था? ये सवाल बनेगा। तो जामे जहानुमा ये हफ्ते में निकलता था या महीने में एक बार निकलता था या डेली निकलता था? बताइए। तो जामे जहानुमा जो है ये हफ्ते में एक बार निकलता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये उर्दू का सबसे पहला अखबार है जो 1822 में शाया हुआ था, और इसके मालिक थे हरी हुरदत राय, एडिटर थे शदा सुखराय। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। हमारा अगला सवाल है वीराने किसका अफसानवी मजमुआ है? बेदी, मंटू, एहतशाम हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए वीराने। तो वीराने जो है ये एहतशाम हुसैन का शेरी अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में बताइए आप लोग क्या क्या जानते हैं? तो सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे। 1972 में इनकी वफ़ात हो गई थी सैयद एहतशाम हुसैन की। और सैयद एहतशाम हुसैन की कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि एक है इनका तनकीदी जायज़ा, इसी तरह से
इनकी किताबें हैं अदब और समाज, अक्स और आईने, एतबार नज़र। ये सारी किताबें जो हैं ये तनकीदी मज़ामीन हैं। एहतशाम हुसैन नक्काद थे ना, ये भी कहा जाता है कि तरक्की पसंद तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है, तो सैयद एहतशाम हुसैन। ये सवाल बनता है तरक्की पसंद तनकीद का सबसे नुमाइंदा नक्काद कौन, तो सैयद एहतशाम हुसैन। तो इनकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं, जैसे एक है तनकीदी जायज़े, अदब और समाज, एतबार नज़र, रिवायत और बगावत, ये सारी इन्हीं की किताबें हैं। और साहिल और समंदर जो है इनका सफ़रनामा है सैयद एहतशाम हुसैन का, और वीराने इनका अफसानवी मजमुआ है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद ख़ान, मोहम्मद अहमद ख़ान, सुल्तान मोहम्मद ख़ान, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम है बशीर अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद ख़ान ये फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम है। सुल्तान मोहम्मद ख़ान फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम है, और बशीर अहमद ख़ान ये है जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में। 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। और फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे। 1984 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तो आपको जिनको जिनको डेट ऑफ बर्थ याद करने में थोड़ी मशक्क़त होती है, याद नहीं रहती है, आप मेरी वीडियो अभी आप प्ले लिस्ट में बना दूंगा, तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए सारी वीडियो। आपको 70-80% लोगों के डेट ऑफ बर्थ और वफात सब याद हो जाएगा, और इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा याद हो जाएगा एग्ज़ाम तक। आपको बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, डेट याद नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बार बार रिवीजन कराता हूँ सारे उदबा और शोरा का, तो इससे फ़ायदा ये होगा, और आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जहन में बैठ जाएगा। दिल्ली की माशरत किस दास्तान में बयान की गई है? ऑप्शन आपके सबरस, फसाने अजाइब, बागो बहार, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली की माशरत जो है ये बागो बहार में बयान की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फसाने अजाइब में लखनऊ की माशरत है, और सबरस जो है इसमें दक्कन की माशरत है। बागो बहार जो है मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ है। फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की है, और सबरस जो है मुल्ला असदुल्लाह वजी की है। मीर अमन दहलवी, तो मीर अमन दहलवी 1732 में दिल्ली में पैदा हुए थे, और 1808 में कलकत्ता में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनकी 2 किताबें हैं, एक है गंज खूबी, एक है बागो बहार। दोनों इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे शाहकार किताब है बागो बहार, और ये मीर अमन की तसनीफ़ है। मीर अमन ने 2 किताबें तसनीफ़ की थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, एक बागो बहार, दूसरी गंज खूबी। फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है, और ये जो है शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। फसाने अजाइब शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है, और ये लिखी गई थी कानपुर में। ये आपको जहन में रखना है, फसाने अजाइब लिखी गई थी कानपुर में, लेकिन इसमें लखनऊ की माशरत बयान की गई है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। रजब अली बेग सुरूर 1786 में पैदा हुए थे, और 1869 में इनकी वफ़ात हो गई थी बनारस के अंदर। लखनऊ में पैदा हुए थे रजब अली बेग सुरूर, और बनारस में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। सबरस मुल्ला असदुल्लाह वजी की तसनीफ़ है, जो इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। सबरस जो है ये उर्दू की सबसे पहली दास्तान मानी जाती है। सबरस जो 1635 में लिखी थी मुल्ला असदुल्लाह वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, और कुतुब मुश्तरी लिखी थी वजी ने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर, और वजी को मलिक शोरा का खिताब कुली कुतुब शाह ने दिया था। ये सारी बातें आपको अलग अलग जहन में रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। खावरनामा किसकी मसनवी है? आपके ऑप्शंस हैं हसन शौकी, मलिक खुशनूद, कमाल खान रुस्तमी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो खावरनामा जो है ये कमाल खान रुस्तमी की मसनवी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। खावरनामा है ये उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। ये बात आपको ज़हन में रखना है। खावरनामा उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। हसन शौकी की कौन कौन सी मसनवी है? तो इनकी फतहनामा और मेज़बानी नामा।
हसन शौकी की कौन मसनवी है? 2 फतहनामा और मेज़बानी नामा। मलिक खुशनूद की कौन सी है? यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न, हश्त बहिश्त। आपको ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। आप लोगों को नुसरती की, गव्वासी की मसनवियाँ याद हो चुकी हैं, आपको याद करनी है खावरनामा जो है ये कमाल खान रुस्तमी की है, जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। हसन शौकी की 2 मसनवी कौन कौन सी? फतहनामा, मेज़बानी नामा। हसन शौकी से याद रखना है। मलिक खुशनूद की 3 मसनवी कौन कौन सी? यूसुफ जुलेखा, बाजार हुस्न और हश्त बहिश्त। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मीर आजी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? बताइए। ऑप्शन है आपके नून मीम राशिद, रशीद अहमद सिद्दीकी, फैज़ अहमद फैज़, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मीरा जी 1912 में पैदा हुए थे, 1949 में इनकी वफ़ात हो गई थी मीरा जी की। इनके शेरी मजमूए, मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, ये सब आपको याद रखना है मीरा जी से। अगला सवाल है, आतिश पारे किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन आ के असमत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, मंटू, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए आतिश पारे किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आतिश पारे सादत हसन मंटू का अफसानवी मजमुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आतिश पारे सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है। असमत चुगताई का पहला अफसानवी मजमुआ है कलियाँ। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमुआ है एक लड़की। आपको ये सब जहन में रखना है। सादत हसन मंटू का पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे, पहला अफसाना तमाशा। सादत हसन मंटू के जो खाका है गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर, और एक है नया कानून, ये इनका शाहकार अफसाना है। असमत चुगताई का पहला अफसाना आपको पहला नाविल ज़िद्दी है इनका। असमत चुगताई के पहला नाविल ज़िद्दी, पहला अफसानवी मजमुआ कलियाँ। इसी तरह से असमत चुगताई का सवानही नाविल टेढ़ी लकीर, और दोज़खी असमत चुगताई का खाका है। ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 में पैदा हुए थे पानीपत में, 1987 में मुंबई में इनकी वफ़ात हो गई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नाविल है इनकलाब, और पहला अफसाना इनका अबाबिल, पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। और ख्वाजा अहमद अब्बास की जो सफ़रनामा है मुसाफिर की डायरी, ये बात आप जहन में रखेंगे। असमत चुगताई का पहला अफसाना कौन सा? आप लोग कमेंट में बताइए। असमत चुगताई का पहला अफसाना कौन सा? कमेंट में बताइए आप लोग। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे। प्रेमचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, आपको बताया इससे पहले भी। आपको इस तरह से सारे सबके ही याद रखने, ताकि कहीं से भी सवाल टकराए आप उसको कर दीजिए। असमत चुगताई का पहला अफसाना कौन सा? कमेंट में बताइए आप लोग। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? 1846, 1849, 1844, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए इस्माइल मेरठी के बारे में। तो इस्माइल मेरठी पैदा हुए थे 1844 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इस्माइल मेरठी से। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। इनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल, और इनके वालिद का नाम था पीर बख्श। इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इस्माइल। 1844 में पैदा हुए थे ये, 1917 में इनकी वफ़ात हो गई थी इस्माइल मेरठी की। पूरा नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल, इनके वालिद का नाम था पीर बख्श। ये बात आप जहन में रखेंगे। इनकी नज़में हैं जैसे खुदा की सनत है, आसार सल्फ, खुदा की सनत, ये सब इनकी नज़में हैं। अगला सवाल है, तज़किरा गुलशन बेखज़ा के मुसन्निफ़ की निशानदही कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं शेफ्ता, कुतुबुद्दीन बातिन, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो तज़किरा गुलशन बेखज़ा के मुसन्निफ़ हैं कुतुबुद्दीन बातिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये तज़किरा गुलशन बेखज़ा जो है, ये शेफ्ता को जो एक तज़किरा गुलशन बेखार उसके जवाब में लिखा गया था। इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। एक तज़किरा गुलशन बेखार जिनके मुसन्निफ़ है शेफ्ता। हमारा अगला सवाल है,
शिकस्तो फतह किसकी नाविल्ट है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जमील मजहरी, सुहेल आज़िमाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शिकस्तो फतह जो है ये जमील मजहरी की नाविल्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए थे, 1979 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जमील मजहरी की मसनवी है आबो सराब, इस बात को आप जहन में रखेंगे। शिकस्तो फतह जो है ये इनकी नाविल्ट है और मिज़राब शहादत जो है इनका मरसिया है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई थी और 2007 में इनकी वफ़ात हो गई थी कुर्रतुल ऐन हैदर की। कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 1989 में। 1989 में इनको इनके नाविल आखिरी शब्द के हम सफ़र के वज़ में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। सुहेल आज़िमाबादी 1911 में पैदा हुए थे, मैं आपको बता चुका हूँ। इनका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान और इनका अफसानवी मजमुआ है अलाओ। हमारा अगला सवाल है अदबी तहकीक मसाइल और तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है? रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान, जमील जालबी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए अदबी तहकीक मसाइल और तज्ज़िया किनकी है? तो ये अदबी तहकीक और मसाइल और तज्ज़िया जो है ये रशीद हसन खान की हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रशीद हसन खान की तसनीफ़ है ये। और रशीद हसन खान से आपको ये बताना है कि रशीद हसन खान पैदा कब हुए थे, वफ़ात इनकी कब हुई थी, इस बात को आप बताइएगा। रशीद हसन खान के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। रशीद हसन खान पैदा कब हुए थे, इनकी वफ़ात कब हुई थी, ये बात आपको बताना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मासिर अदब के पेशरू के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन आपके मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन खान, रशीद हसन खान, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मासिर अदब के पेशरू के मुसन्निफ़ है मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे ये। 2010 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। मोहम्मद हसन ने एक रिसाला निकाला था असरी अदब और मोहम्मद हसन का एक ड्रामा है ज़हाक, इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है कमला ड्रामा के खालिक कौन है? कमला जो है ये एक ड्रामा है, जैसे आपने पढ़ा है ना ड्रामा अनारकली, ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत। तो ये कमला नाम का ड्रामा किसने लिखा है? आपके ऑप्शन से आबिद हुसैन, चकबस, अली सरदार जाफरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कमला ड्रामा के खालिक हैं चकबस्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कमला ड्रामा के खालिक कौन है? चकबस्त। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त इनका पूरा नाम है। 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। 1926 में रायबरेली में इनकी वफ़ात हो गई थी। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त का शेरी मजमुआ है सुबह वतन, इस बात को आप जहन में रखिएगा। इनके दो ड्रामे हैं, एक ड्रामा कमला, एक ड्रामा है राज दुलारी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हसन, वज़ीर आगा, सुहेल आज़िमाबादी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह किसकी तसनीफ़ है? बताइए आप लोग। तो उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह जो है ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह इन्हीं की तसनीफ़ है। चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मुक्तिबूद किसका अफसानवी मजमुआ है? बताइए मुक्तिबूद किसका अफसानवी मजमुआ है, यह आपको बताना है। तो मुक्तिबूद जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए थे, 1984 में इनकी वफ़ात हो गई थी। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है महारानी का तोहफ़ा, पहला अफसानवी मजमुआ है दाना वदाम। राजेंद्र सिंह बेदी ने बस एक ही नावल लिखा है, उसका नाम है एक चादर मैली सी, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नौशाबा और फरीदों किस ड्रामा का किरदार है? अनारकली, सफ़ेद खून, ज़हाक, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। नौशाबा और फरीदों ये किस ड्रामे का किरदार है? तो ये है ड्रामा ज़हाक का किरदार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा ज़हाक के खालिक हैं मोहम्मद हसन, ड्रामा अनारकली के खालिक हैं इम्तियाज़ अली ताज, और सफ़ेद खून जो है ये ड्रामा है आगा हशर काश्मीरी का, इस बात को आप जहन में रखिएगा।
आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत। आगा हशर काश्मीरी का शाहकार ड्रामा है यहूदी की लड़की। आगा हशर काश्मीरी कब पैदा हुए थे? तो आगा हशर काश्मीरी 1879 में बनारस में पैदा हुए थे। 1935 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी आगा हशर काश्मीरी की। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं शोराए उर्दू मीर हसन, तबक़ातुश्शोरा करीमुद्दीन, गुलशन बेखार शेफ्ता, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो शोराए उर्दू जो है ये मीर हसन का तज़किरा है, तबक़ातुश्शोरा करीमुद्दीन का तज़किरा है, गुलशन बेखार शेफ्ता का तज़किरा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राज होएगा। सब परफेक्ट हैं, तो इसलिए हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा सही जोड़ मिल जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अमली तनकीद किसके किताब है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए अमली तनकीद किसकी किताब है? तो अमली तनकीद जो है ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अमली तनकीद जो है ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पैदा हुए थे और 1983 में इनकी वफ़ात हो गई थी कलीमुद्दीन अहमद की। कलीमुद्दीन अहमद से आपको क्या क्या याद रखना है? तो कलीमुद्दीन अहमद की कुछ किताबें हैं वो आपको याद रखना है। जैसे इनकी किताबें हैं उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये दोनों किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। कौन कौन सी? उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये तो इनकी जो है तनकीदी मज़ामीन है। और इनकी खुद नविश्ता अपनी तलाश में जो 3 जिल्दों में है। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्ता अपनी तलाश में जो 3 जिल्दों में है, इस बात को आपको जहन में रखना है। कलीमुद्दीन अहमद से आपको एक दो बातें और याद रखनी है। कलीमुद्दीन अहमद को मुतनाज़े नक्काद कहा जाता है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अदबी तनकीद के खालिक कौन हैं? रशीद हसन खान, मोहम्मद हसन खान, शमसुर रहमान फारूकी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए ऊपर था, ऊपर देखिए क्या था, ऊपर था अमली तनकीद और ये है अदबी तनकीद। अमली तनकीद के खालिक थे कलीमुद्दीन अहमद और अदबी तनकीद के खालिक हैं मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अमली तनकीद के खालिक हैं कलीमुद्दीन अहमद और अदबी तनकीद के खालिक हैं मोहम्मद हसन। ये सब सवाल आपको अच्छे से जहन में रखना। इसी तरह के सवाल पूछेगा BPSC। तो आपके अगर जहन में नहीं रहता है तो एक दो बार इस वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह सब जहन में रहेगा। हमारा अगला सवाल है मंदरजा झेल में कौन पहले पैदा हुआ? अली सरदार जाफरी, मोहिउद्दीन कादरी, मजनू गोरखपुरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पूछा जा रहा पहले कौन पैदा हुआ? तो अली सरदार जाफरी पैदा हुए थे 1913 में। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर पैदा हुए थे 1905 में। मजनू गोरखपुरी पैदा हुए थे 1904 में। तो पहले कौन हुआ? बताइए कौन पहले पैदा हुआ? तो पहले पैदा हुए मजनू गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। ये पूछ रहा ना पहले कौन पैदा हुआ? तो 1904 पहले है, उसके बाद 1905 है, उसके बाद 1913 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। और इनकी एक किताब है तनकीदी हाशिये, इस बात को आप जहन में रखिएगा। हमारा अगला सवाल है मंदरजा झेल में सबसे बाद में किसकी वफ़ात हुई है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, सिराज औरंगाबादी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए इन तीनों में सबसे बाद में किसकी वफ़ात हुई है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में पैदा हुए, 1781 में इनकी वफ़ात हो गई। मीर तकी मीर 1722-23 में पैदा हुए, 1810 में इनकी वफ़ात हो गई। सिराज औरंगाबादी 1715 में पैदा हुए और 1763 या 65 में इनकी वफ़ात हो गई। तो बताइए सबसे बाद में किन की वफ़ात हुई? तो सबसे बाद में मीर तकी मीर की वफ़ात हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1810 में ये इनकी वफ़ात हुई थी, इन्हीं हुआ ना। तो मीर तकी मीर 1810 में इनकी वफ़ात हुई है और 1781 में इनकी हुई है, 1765 में इनकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है वली की शायरी में क्या नहीं है? गुनूतियत, तसव्वुफ़, तख्लीकियत। ये तसव्वुफ़ है, ये ता है, वो फ़ा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। वली की शायरी में क्या नहीं है? कुनूतियत नहीं है,
तसव्वुफ नहीं है, तख्लीकियत नहीं है, हस्बे वाला में से एक ज़ैद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो वली की शायरी में कुनूतियत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये सवाल बना है इसलिए मैंने लिया है, आपको भी जहन में रखना बिल्कुल इसी तरह से। वली की शायरी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ये कुनूतियत नहीं होता है इनकी शायरी में, तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। इसमें और भी कुछ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कुनूतियत आपको जहन में रखना है। वली की शायरी में कुनूतियत नहीं होती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? आपके ऑप्शन हैं वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, हस्बे वाला में से एक ज़ैद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी आगरे में, फिर ये दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद फिर ये चले गए कहाँ? लखनऊ। तो लखनऊ जब गए तो कौन से नवाब ने इनको बुलाया था? तो ये आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर 1782 में आसिफुद्दौला ने इनको बुलाया था, तो 1782 में ये लखनऊ चले गए थे मीर तकी मीर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तख्लीक है? उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तख्लीक है? ऑप्शन आपके इशरत रहमानी, महमूद इलाही, शमीम हनफी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा जो है यह महमूद इलाही की किताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सिलसिले मुकालमात किसकी कुल्लियात है? आपके ऑप्शंस हैं इरफान सिद्दीकी, शफीक फातिमा शेरा, शहरयार, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। सिलसिले मुकालमात किसकी कुल्लियात है? तो सिलसिले मुकालमात जो है ये शफीक फातिमा शेरा के कुल्लियात है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शफीक फातिमा शेरा आपको जहन में रखना है। शफीक फातिमा शेरा की कुल्लियात है सिलसिले मुकालमात, और इनके शेरी मजमूए हैं गुले सफूरा, आफाके नवा। कौन कौन से? गुले सफूरा, आफाके नवा, ये दोनों शफीक फातिमा शेरा के शेरी मजमूए हैं। शफीक फातिमा शेरा 1930 में नागपुर में पैदा हुई थी, 2012 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी शफीक फातिमा शेरा की। और इनके शेरी मजमूए आपका गुले सफूरा याद रखना है, आफाके नवा याद रखना है, और सिलसिले मुकालमात जो है शफीक फातिमा शेरा की कुल्लियात है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। हमारा इस सेशन का आखिरी सवाल है, तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ है? बताइए। तमाशा घर किसका अफसानवी मजमुआ? आपके ऑप्शंस हैं जिलानी बानो, इकबाल मजीद, ख्वाजा अहमद अब्बास, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तमाशा घर जो है ये इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है, ये बात आपको जहन में रखना है। और इसमें 12 अफसाने शामिल हैं। इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर, जिसमें 12 अफसाने शामिल। आपने पढ़ा ना अभी अलाव, ये सुहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमुआ जिसमें 16 अफसाने हैं। इसी तरह से इकबाल मजीद का तमाशा घर है, इसमें 12 अफसाने शामिल हैं। इकबाल मजीद 1934 में मुरादाबाद में पैदा हुए, 2019 में भोपाल में इनकी वफ़ात हो गई थी इकबाल मजीद की। और इनके कुछ अफसानवी मजमुए जैसे कौन कौन से? दो भीगे हुए लोग, शहर बदनसीब, तमाशा घर, ये सब इन्हीं के अफसानवी मजमुए हैं। और इनका एक अलामती अफसाना है शहर बदनसीब, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और इकबाल मजीद ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। ये भी सवाल पूछ लेता है कि मंदरजा झैल में से कौन ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे, तो उसमें ऑप्शन होगा इकबाल मजीद का, तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का इस 50 में से कितना सही हुआ है वो आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को, अभी जो मैंने आपको 2 वीडियो कराए थे, कौन से? तमाम उदबा और शोरा की तारीख़ पैदाश और वफ़ात, उसके ऊपर MCQs लाऊंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए नए चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूं, अभी मैं इस पर प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप सारे वीडियोस देखिए, सारे MCQs देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और BPSC TRE 4 में मेरे इस सारे जितने मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इनसे इंशाल्लाह ज़रूर बहुत सारे सवाल टकराएंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।